अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। और सेंटअप एग्जाम में पास करना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप लोग पास नहीं करेगा तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इंग्लिश का हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले। पीछे के वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे, तो देख लीजिए। आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम टू सेम पूछेगा। तो चलिए बिना देरी करते तो आगे बढ़ेंगे। सेट कोड वगैरह ए रहेगा और हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का हम बता देते तो बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है ना प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले एक ही चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों का इसी चैनल पर साइंस वाले बच्चों, यदि आप लोग साइंस वाले बच्चे तो शाम में 7:30 पर डेली लाइव क्लास होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए डेली 8:30 पर आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट यानी साइंस में ऑल सब्जेक्ट का, आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का डेली क्लास होता है इसी चैनल पे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और हम आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में भी हेल्प करेंगे। तो आप लोग चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो वगैरह अपलोड होगा और एग्जाम का जो पेपर वगैरह सारा चीज़ आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, ये सारा चीज़ हम आपको आगे सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लीजिए अपने तमाम साथियों के साथ, और लाइक वगैरह कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट जो ना 150 200 वर्ड्स। यानी कि आपको किसी एक विषय पर जो है ना 150 से 200 शब्दों में लिखना है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोला शुड प्लास्टिक बी बैंडेड, दूसरा बोला हेल्थ इज वेल्थ, तीसरा बोला जो ना स्वच्छ भारत अभियान, और डी में बोला एजुकेशन शुड बी फ्री, और ई नंबर में बोला माय फेवरेट बुक। तो किसी एक पर आपको इसमें से बनाना है। तो मैं जो आंसर दिया हूँ ना, ये दिया हूँ शुड प्लास्टिक बी बैंडेड, ऑप्शन जो ए नंबर वाला है क्वेश्चन, इसका आंसर दिया हूँ। मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ वगैरह इसका कहाँ से डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ढूंढूंगा वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप जरूर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी एक को एक्सप्लेन करके लिखना है। 4 नंबर वाला है तो 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग पहला का आंसर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे कि द लाइफ ऑफ द नेडगो इज स्टिल सेंट्रली क्लिपेटेड बाय द जो ना मेंसेल्स ऑफ जो ना सजेशन एंड चेंज ऑफ उसके बाद होगा डिस्क्रिमिनेशन। तो इस प्रकार से है क्वेश्चन। और बी नंबर में द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। सी नंबर हो जाएगा एंड शुडली द लैंड वाज फॉर सेल, देयर लैंड देयर अल्ट विच वाज ऑल डे हैड। अगली क्वेश्चन डी है, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप हर फेस, उसके बाद हो जाएगा जो ना विल्टेड इन स्माइल्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन भी, और कितना बनाना है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना होता है, और बोर्ड एग्जाम में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इसको कॉपी में लिख के याद जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, चलो तीसरा में भी करना है, एक्सप्लेन ऑफ एनी वंस ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी एक सब्जेक्ट पे एक्सप्लेन करके लिखना है। 4 नंबर वाला होगा। तो पहला है एंड व्हेन यू थिंक ही इज हेल्प ऑल स्लीप ही इज वाइड अवे। ठीक है, वॉक हो जाएगा अवे। बी नंबर में इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर ए कम कॉर्नल ऑफ ए फोर्डगेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अब ये आपका सी में हो जाएगा, बट बिलीव दैट आई शॉल मेक ए स्प्राइडर जो ना जर्नलिस्ट साइंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्क्वाड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन ही मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको जैसे कि राइट ए लेटर इन योर फ्रेंड आस्किंग हिम अबाउट जो ना ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन टू ए जो ना पैरामेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार से इसका ही मैं आंसर दिया हूँ। 5 नंबर वाला है, नीचे में भी है, तो इसका मैं नहीं दिया हूँ। आप अगर खुद से बना पाते हो तो अच्छे से बना लेना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, एनी जो ना आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, जो आपको 40 से 50 वर्ड में देना है। 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बी नंबर बोला हाउ डिड नानुका का इम्प्रेस जो ना सोनानाल। अगला सी नंबर है व्हाई डिड सेवेई जो ना वेनर अबाउट द टॉन। डी नंबर में है व्हाट इज द
इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ प्रोवर्टी इन मेडिकल फील्ड। अगला हो जाएगा व्हाट हैप्पीनेस ए जो ना अनटोम। अगला हो जाएगा आपका व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। अगला हो जाएगा इज द स्पीकर ऑफ द सोलिडर ए फ्राइड ऑफ स्टेट। अगला हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय ग्रेट वोवेल शिफ्ट। अगला आई में हो जाएगा व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लैंड। और जे में हो जाएगा हुआ इज जो ना लेटिन नो लॉन्गर इन पॉपुलर इशू। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें और भी है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको किन्हीं जो है ना 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला 15 नंबर मिलेगा। तो देखो जैसे कि पहला में है ना, इसमें बोला राइट समरी, किसी एक विषय पर समरी लिखना है। जैसे कि हम दिए हैं एनी पिताब पर, तो इसका मैं दिया हूँ, तो इसी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बी नंबर में बोला, इसमें भी सेम वही बात बोला, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर मैं समरी लिख दिया हूँ। और सी नंबर है डिस्कस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो इसका आंसर दिया हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, आप देखो तो यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 8वां में, इस प्रकार से 8वां करके बहुत सारा दिया है। और देखो यहाँ पर आपका इसमें है ना, तो इसका आंसर मैं पहले ही दे दिया, यहाँ पर मिलाने वाला है, ठीक है। इसका डी से मिलेगा और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया नंबर 22। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो 3 का आंसर मैं देने वाला हूँ, आप इतना ही लिखो, ठीक है। आप देखो ट्रांसलेशन भी करना था आपको, तो इसका मैं ट्रांसलेशन जरूर नहीं, 3 ही क्वेश्चन बनाना है इसमें से 6 नंबर वाला। इतना सलाह दिया आपसे, आपको ऑप्शन आपको 3 ही बनाना है। अब देखो वो तो है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है रीड फ्लोइंग, तो देखो ये थोड़ा ना कट गया, इस कारण से हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ऐसे आंसर इसका पीडीएफ ग्रुप में जहाँ से डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा बाद में, वहाँ से आप कर पाओगे डाउनलोड, ठीक है। तो चलो आंसर की स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, हम पढ़ते हैं, फिर अभी पीडीएफ भी बताएंगे कहाँ मिलेगा। तो देखो आप लोग पहला क्वेश्चन में हम लोग एक आंसर दे रहे हैं, जैसे कि द जो ना प्रिवेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक विल जो ना कन्विसेंट एंड जो ना ड्यूरेबल हैज अनस्लेस्ड ए हाइडन मॉन्स्टर प्लास्टिक पॉपुलेशन दिस द ट्रेट अफेक्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लांट। उसके बाद आगे आप लिखिएगा क्या, आगे लिखिएगा जो ना इंडेंगरिंग लाइफ ऑन लैंड एंड इन वाटर वैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक इज क्रूरल फॉर ए जो ना हेल्थियर प्लांट एंड ब्राइटर फ्यूचर प्लास्टिक पॉपुलेशन जो ना पॉपुलेशन एक्सटेंड्स टू आवर। और आगे आपको इसी में लिखना होगा जो ना ऑक्शंस विथ एन estimated 8 million tons in interning annually जो ना ग्रेस ऑफ प्लास्टिक जो ना डेवियर्स हार्म marine life जो ना सरफ्रैक्सिंग सी ट्यूटरलेस एंड पासिंग ना पोसिंग थिएटर्स एंड टू ट्राई। उसके बाद देखिएगा इकोसिस्टम्स द ग्रेट जो ना पैसिफिक गरवेग पैट सर्विस हैज ए जो ना स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द अनकंट्रोल प्लास्टिक जो ना प्लेग्स। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। अब 2 नंबर में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। तो देखिए 100 years लेटर द लाइफ ऑफ द नार्गो इज स्टिल सेंट्रली जो ना क्लैपलेड बाय द मेनासलेस ऑफ जो ना सेगोरेशन एंड द चेंज ऑफ। उसके बाद आगे आपको इसमें लिखना होगा डिस्क्राइमिनेशन डॉक्टर किंग यूज्ड टू टर्म मंगोल्स टू। इसके बाद आगे आपको लिखना, तो आगे आपको यहाँ पर लिखना है जो ना सिंबॉलिकली कंपेयर जो ना। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा सेग्रेगेशन लॉस टू द जो ना स्नेकलेस ऑफ हैंडीकॉप्स यूज्ड ए 100 years। उसके बाद ईयरली टू जो ना रेस्ट्रेन सल्वेज, तो इस प्रकार से लिख देना है। चलिए तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन की कुछ 3 नंबर में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं, देखिए एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाल्फ ऑल स्लीप जो ना ऑल स्लीप ही ऑलवेज वाइड अवे जो ना अवेक is a line from the poem Macavity the My System Cat YTS Eliot। The poem is about a factioner cat named Macavity how is a criminal spy। और आगे लिखना है एंड जो ना स्ट्रैक्स्टर हाउ ऑलवेज मैनेज टू जो ना escape विंग कैच। तो इस प्रकार से आंसर होगा। और आगे 4 नंबर में हम लोग यहाँ पर दिए आंसर, जैसे कि आपको लिखना था अपने फ्रेंड को एक
पत्र लेटर लिखना था, तो लिखना है डियर फ्रेंड हाउ आर यू, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल बी फाइन देयर आई डिड। तो इस प्रकार से आप लिख लेना प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ लास्ट में अपना नेम डेट वगैरह बस लिख देना, इसमें देख लेना नाम वगैरह ना हो, आप चेंज कर देना थोड़ा सा। तो चलो अभी तो कंटिन्यू आंसर हम बताएंगे आपको, पहले इसका पीडीएफ बताते हैं कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है पहले चलिए फटाफट से सीख लेते हैं, फिर आपको कंटिन्यू आंसर हम वीडियो में ही बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन नाम पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और फिर आपको नीचे बढ़ना है, मैं बताना भूल ही गया, इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे साइंस वाले बच्चों का और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे क्लास होता है, तो जरूर आप लोग करिए, ठीक है। तो नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा, मतलब किसी भी सेशन से कर लेना, आर्ट्स में भी मिल जाएगा। तो इंग्लिश के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश करना है। अभी फिलहाल आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, कुछ ही देर में दिख जाएगा। आप वीडियो देखने के बाद जाओ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव का भी दिख जाएगा सारा 100 क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव का सारा जो आंसर बता रहा है यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप वीडियो देखने के बाद जाकर यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लो। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन में जो है ना आपको हम पहला का आंसर देते हैं। 5 का पहला का बिजनेस ऑफ एजुकेशन इन वायलेस एज टीचिंग स्टूडेंट आर फंडामेंटल थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब बी नंबर क्वेश्चन में 5 का ही बी का लिखिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन बनाना था ना। तो ठीक है, नानू काका टोलकेड ऑफ हजरत बरकत अली द जो ना अम्बेसडर इन सच ए टॉन हैज इफ ही वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड ही also talked about his forging our tower and his जो ना contact with VIP Sonanal जो ना Sohanal wants a जो ना favor from the जो ना ambassador for his son to ननू काका impressed him। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अब सी नंबर का आंसर देखिए आप लोग, it was a very hobby to जो ना wondered जो ना wonder about the town almost daily looking for guards. He was deeply interested in buying a collecting it from the market and arrange it on the walls of his house। तो आगे बढ़ते हैं, डी नंबर का आंसर देखिए आप लोग, the immediate effect of जो ना poverty in the medical field prevent technology from teaching जो ना reaching into every part of the world and जो ना therefore the जो ना patients have to suffer a lot more। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर होगा ई नंबर का। तो ई का आंसर होगा there are जो ना multiple matches for जो ना a tone in clouding a जो ना chemical equation a person how become a soldier of love and a 1959 फिल्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर आपका 6 का पहला का आंसर हम लोग दे लें, पहला में ए का, 6 का पहला का ए का, इस प्रकार से लिखना है। देखिएगा एन इनकरप्शन जो ना इनकरप्शन ऑन ए टॉम्ब एंड इज एन जो ना इपिटाब हैज ई बाय जो ना एक्स जो ना एक्सटेंस एनीथिंग रिटेन हैज इफ टू बी जो ना इन जो ना इनस्क्रिप्ट ऑन ए टॉम्ब प्रो जो ना प्रोबली द ईयर लिस्ट सर जो ना सर्वाइविंग। आगे लिखिएगा आप लोग जो ना इपेट्स आर दोज रिटेन ऑन एंसेंट जो ना इपेटिन उसके बाद एस्क्रो बगी एंड जो ना कोफाइंस। फिर लिख दीजिएगा आप लोग इस प्रकार से थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ तक लिख लेना। फिर बी नंबर का आंसर हम लोग दे रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बी का पहला का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इज इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेस जो ना एक्सप्रेस ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन द महात्मा सो जो ना सो ए वाइड comprehension between the western civilization to the death of Indian। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग सी नंबर का, सी नंबर का ही हम लोग आंसर देते हैं, वीडियो बोले थे ना क्वेश्चन में आपको। तो देखो सी का आंसर होगा
It is not only applied when people speak of English people, but also used when people from different nations meet. English in the most widely spoken English in very different context in the world. Therefore, English is not only an international language but also a global language. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।